का आभा मंडल है ये मैनिपुलेटेड होता है मिस्टर नरेंद्र सिंह जी। हेलो, आप सुन रहे हैं मुझे? हेलो हेलो। सर आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो मैंने कहा कि यहाँ तो इतनी चीजें मैनिपुलेट होती हैं। अभी आपने जरूर पढ़ा होगा कि हमारे जो है कलाम साहब जो है राष्ट्रपति जी मिलने गए मानेकशॉ जी से, तो मालूम पड़ा कि उन्हें 71 से ही वॉज द हीरो वार ऑफ 1971, और उनके उनको पेंशन नहीं मिल रही थी। आपको याद है इसका जो है ना, फिर काफी पब्लिसिटी हुई कि उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही 5 करोड़ का चेक भिजवाया जो उनका ड्यू बन रहा था। अब बताओ आपको जो है, आपने बांग्लादेश का वार जिन हीरो के आधार पर, जिनकी बहादुरी के आधार पर, जिनके डिटर्मिनेशन के आधार पर जीता है, आप उनको पेंशन नहीं दे रहे हो और लंबे समय तक पेंशन नहीं दे रहे हो। उस जी व्यक्ति को जो ना अभाव में जीने के लिए विवश कर रहे हो। हमारा ये सिस्टम कितना दुष्ट और निर्दयी है। जी और हमारे विद्वान सब तेल लेने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विद्वत्ता जो है अपनी छोटी मोटी अपने ऊपर मड़ित की गई बात है। लिहाजा जो आम्बेडकर के बारे में और जो उसके बारे में जो इनके उनको वो जो कह रहे हैं, ये सब उथले चरित्र के लोग हैं। इन्हें कायदे से इस पे अपन को ढेर सारे विश्लेषण रखना चाहिए। और विद्वानों अभी को अभी अभी विद्वान, आज एक मैं मिनट अभी एक का मिनट एक एक मिनट एक मिनट, विद्वानों को बुलाकर जो आम्बेडकर साहब ने कहा है वो इनको सुनवाना चाहिए। जी तो उनका सब जो है अकल ठिकाने आ जाएगी। ये ठीक है उथले सर लोग, करेंगे। ये उथले लोग हैं, बिना पढ़े लिखे जाति के जी आधार पर हुआ क्रिएट करके अपनी दुकान चला रहे हैं। ना इनमें जी सत्य कहने की क्षमता है, ना सत्य सुनने की क्षमता है। जी ये बात जरूर मानना पड़ेगी कि डॉक्टर आम्बेडकर ने बाकी जगहों से डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी लाके उसको, संविधान को थोड़ा सा संभाल दिया। यदि आप जो है ये दो चीजें बाहर निकल जाएं, तो संविधान जो है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कॉपी नहीं बन जाएगा। जी तो फिर इस बात को हम क्यों ठीक ढंग से समझने के लिए तैयार नहीं हैं? और ये बताइए, यदि ये एक्ट जो है ड्राफ्ट नेहरू जी ने दिया था और उस समय देश स्वतंत्र हो गया था, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्रियों के ऊपर कितनी बारीकी की चीजों का काम था। ये व्यक्ति किस दबाव में हर ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में बैठा। भाई आपका ही ड्राफ्ट है, तो लोग चर्चा करके जब फाइनल बना लेंगे उस समय अप्रूवल भाई कर देना तुम। राइट है कि नहीं? कि नहीं नहीं, ये जी बात मैं नहीं मानता हूं, ये बात मानता हूं। तो जी माननीय माननीय जो है जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में क्या भय था, जी किसको जवाब देना था कि भैया ये ड्राफ्ट में जो है ना एज इट इज उतरना चाहिए। और जो नहीं कर पाया, जैसे आर्टिकल 370 इन्होंने बैकडोर से डलवाया, और जी आर्टिकल 35 ये तो असंवैधानिक तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या के ऊपर दबाव बना के किया। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 8 पॉइंट लिखते हुए इन्हें मना किया कि ये संवैधानिक नहीं है। जी और ये बात जो है कायदे से बीजेपी को, जो उनका पत्र था जिसमें लिखा गया था कि 8 पॉइंट ये हैं कायदे से, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो पत्र जो है पार्लियामेंट में लाके पेश करना चाहिए था बिल्कुल। कि भैया ये आपत्तियां मैं नहीं कर रहा हूं, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और दूसरा पत्र वो भी लाना चाहिए था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आपके 8 पॉइंट से सहमत हैं, लेकिन आप इसे जारी करिए, हम आपसे चाय पे ये चर्चा श्रेय कर लेंगे। ये श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चला जाता है ना, नरेंद्र मोदी को नहीं जाता ना, भाजपा को। ये दिक्कत थी। नहीं नहीं, क्यों भैया जो है ना उनको क्यों जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो जो है ना बेचारे इसके बाद साइन कर ही दिया ना उन्होंने दबाव में, इलीगल होते हुए। अच्छा, हाँ दूसरी बात है कि हमारे विद्वान कहाँ तेल लेने गए? यदि हम्म पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कैबिनेट के अप्रूवल से हम्म यदि आप एक ऑर्डिनेंस जारी भी कर देते हैं और वो यदि पार्लियामेंट पास नहीं करती है, तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है 6 महीने के बाद।
जी। तो ये नोटिफिकेशन किस हैसियत से 75 साल जिंदा रहा? इसे कानून की किताबों में, संविधान की किताबों में क्यों नहीं छापा गया? इसे आर्टिकल 35A की जगह रूल 35A कहने की कोशिश क्यों की गई? जी। क्योंकि ये कुत्सित था, और यदि इसको करते तो जो इसको हटाने के पहले के कुकृत्य थे वो सब अवैधानिक हो जाते। तो आप इसको जो है ना, अपनी स्लेट जो है ना, रीराइट कर सकते थे जब से आर्टिकल 35A आया है। जी। ये बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खो नहीं दिया? बिल्कुल। नहीं, ये सब चीजें, आप ये बताओ, ये सब चीजों का चिंतन और सोच किसके पास है, ये बताओ ना मुझे। ये देखिए अब आप हमारे पुराने भी वीडियो देख रहे हैं, जैसे आपने एक फेसबुक वाला मुझे भेजा, मैंने उसको पढ़ा, पुराना था वो मेरा, 2022 का है वो। जी। आप ये देखिए कि हमारी आवाज में कितनी पीड़ा है उसमें। जी। तो सवाल ये उठ रहा है कि सब लोग चौधरी बन रहे हैं, सब लोग विद्वत्ता बन रहे हैं, विद्वान विद्वत्ता है नहीं। अच्छा डरे हुए इतने हैं कि मैं सर, तुमसे, सर एक मिनट एक मिनट, सर जी। डरे जी। हुए इतने हैं कि मैं तुमसे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारा वीडियो डिलीट कर दीजिए। अरे, आपको फंडामेंटल राइट टू स्पीच है, आपने जो कुछ भी कहा है जिम्मेवारी से कहा है। आप किस भय में ग्रस्त हैं और क्यों ग्रस्त हैं? क्यों ग्रस्त हैं? मतलब आपका चरित्र कितना छोटा है कि आप सही बात पहले तो कह नहीं पा रहे हो, और यदि कह दिया है तो फिर डर जा रहे हो कि भैया हमने ये बात कह दी। अरे भाई, आपने कोई अवैधानिक बात कही है क्या? आपने कोई जी। नियम विरुद्ध बात कही है? फिर क्यों डरे जी। हुए हैं आप? जी। तो वर्तमान सत्ता ने आपको इतना डरा के रखा है कि सत्य कहने की आपकी हिम्मत खत्म कर दी है। जी। इतने डरे हुए हैं क्या आप? राइट सर। तो जो आप बात कह रहे थे कि ये लोग जो है, ये वो शुतुरमुर्ग हैं जो सत्य को ना देखकर अपना मुंह जो है ना बालू में घुसेड़ना चाहते हैं। ये कोई विद्वान लोग नहीं है, कोई कमिटेड लोग नहीं है। ये धूर्त और शुतुरमुर्ग ऐसा करता है क्या सर? सर, हाँ शुतुरमुर्ग ऐसा ही करता है क्या वो? हाँ, ऐसा ही करता है ना वो क्या करता है? वो जो है सच्चाई को छिपाने की बजाय अपना मुंह छिपा लेता है। अच्छा, ये तो मैं मुंह जानता ही नहीं मुंह था। मुंह बालू में घुसेड़ लेता है। अच्छे। तो उसके बालू में मुंह घुसेड़ने से जो बाहर की स्थिति है वो बदल जाएगी क्या? अब बिल्कुल तुम नहीं। इतने बड़े हो, तुम्हारा शरीर छिप जाएगा क्या मुंह जो है ना बालू में चले जाने से? हाँ? ये तो मैं जानता ही नहीं था। ये हाँ। नई चीज बता